नमस्कार। न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। तवांग मुद्दे पर आपसी रार की एक तरफ राहुल गांधी का कहना है कि सरकार सो रही है और चीन युद्ध की तैयारी में है, वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना है कि राहुल गांधी चीन के स्पोक पर्सन कैसे हो गए। उन्हें तो यह बताना चाहिए कि डोकलाम हमले के समय चीनी अधिकारियों के साथ क्या कर रहे थे। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं। तवांग पर तकरार। तवांग मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि तवांग पर हमसे सवाल करने से पहले राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए कि क्या वह चीनी अधिकारियों के साथ थे जब भारतीय सेना डोकलाम मुद्दे पर चीन के सैनिकों से लड़ रही थी। उस समय उन्होंने हमारी सेना से सवाल किया था, क्या राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीनी अधिकारियों से धन लिया? इस मसले पर राहुल गांधी चुप क्यों हैं? आपको बता दें कि तवांग मसले पर राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि चीन पूरी तैयारी में है, वह युद्ध की तैयारी कर रहा है और हमारी सरकार उसे छुपा रही है। पहले दोनों नेताओं के बयान सुनिए, उसके बाद फिर आगे चर्चा करेंगे। उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है। इस बात को हिंदुस्तान की सरकार सुनना नहीं चाहती है, मगर उनका प्रिपरेशन चल रहा है और प्रिपरेशन युद्ध का है। प्रिपरेशन कोई इंकर्जन का नहीं है, प्रिपरेशन युद्ध का है। अगर कोई भी इन बातों को समझता है, अगर आप उनका वेपन्स का पैटर्न देख लें, वो क्या कर रहे हैं वहां पे, वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। चीन की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है, चीन शक्तिशाली। राहुल गांधी जी कब से चीन के स्पोक्स पर्सन बन गए? और डोकलाम की जब घटना हुई तब भी भारतीय सेना के साथ तो ये लोग खड़े नहीं हुए, उस समय भी उन पर सवाल खड़े करते रहे और ये चाइनीज सूप चाइनीज एम्बेसडर के साथ जाकर पी रहे थे उस समय, जबकि देश के रक्षा मंत्री बॉर्डर पर सेना का मनोबल बढ़ा रहे थे। देश के प्रधानमंत्री बॉर्डर पर जाकर सेना का मनोबल बढ़ाया और भारतीय सेना ने उस समय भी मुंह तोड़ जवाब चाइना के उन सैनिकों को दिया। हमारी सेना मजबूत है, सक्षम है। आखिर इन बयानों के मतलब क्या हैं? क्या साबित होता है इन बयानों से? आखिर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? और अनुराग ठाकुर का यह बयान कितना संतोषजनक है? अगर राहुल गांधी के पास कोई ऐसे इनपुट हैं तो उन्हें सरकार के सामने पेश करना चाहिए और सरकार को राहुल गांधी के इस बयान पर राहुल गांधी से इनके प्रमाण मांगने चाहिए। लेकिन ये दोनों काम नहीं हुए। दोनों आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, एक हवा में तीर मार रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि चीन पूरी तैयारी में है, वो आक्रमण करने वाला है, युद्ध करने वाला है भारत पर, और दूसरे इनकी चाइनीज एम्बेसडर के साथ सूप पर बातें कर रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर पक्ष और विपक्ष जनता को समझता क्या है, सत्ता पक्ष और विपक्ष जनता को समझता क्या है, किस तरह से चीन के मुद्दे पर बयानबाजियां हो रही हैं, क्या इस तरह की बयानबाजियां होनी चाहिए। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे हम आपको परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव और कांग्रेस प्रवक्ता भरत सिंह जी, डॉक्टर आलोक सोती जी जो राजनीतिक विश्लेषक है। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों मेहमानों का हम स्वागत करते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, आपके पास हम आएंगे, लेकिन उससे पहले भरत सिंह जी से हम पूछना चाहेंगे कि राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया है। राहुल गांधी जी ने, एक बड़े नेता हैं, सांसद हैं, एक बड़ी पार्टी उनके पीछे खड़ी है। ऐसे में अगर जो कह रहे हैं कि नहीं, चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है, कुछ खास इनपुट होंगे उनके पास जो सरकार के पास नहीं है, या सरकार छुपा रही है, तो वो इनपुट पेश करें ना सरकार को। बयानबाजी करने से, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से क्या देश की सुरक्षा हो जाएगी?
अगर चिंता है तो। जी देवेंद्र भाई, जी पहले तो अनुराग भाई जिस तरह से कह रहे थे कि राहुल गांधी जी चीन के प्रवक्ता हैं, क्या मुझे लगता है चीन के प्रवक्ता राहुल जी तो नहीं, पर अनुराग जी जरूर है, और उसका कारण मैं गिना देता हूं। पहला कि चीन से रिश्ते आखिर भाजपा के हैं क्या। भाई यूसी वेब मोबाइल जो 2017 में भाजपा ने ही आरोप लगा दिया था कि ये भारतीयों की डाटा को चोरी करती है, और फिर 2019 में इसे इस्तेमाल करने का इजाजत दे दी। आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। क्या मजबूरी थी देश के प्रधानमंत्री की कि जिसपे आप खुद बैन लगाते हैं और फिर बाद में उससे परमिशन देते हैं। दूसरा, शेयरिट टेक्नोलॉजी, शायद आपको याद होगा, इस पे भी पाबंदी लगाई गई सर। यह देश के लिए एक खतरा है। भरत जी, फिर भी यह कंपनी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में पार्टनर बन के भारत के चुनाव पर प्रभाव डालने ये का काम रिश्ता करती क्या है। कहलाता है, इस पे हम चर्चा कर लेंगे सर। सवाल मेरा ये नहीं था, मेरा मैं तो जो अभी सवाल है तो उसका नहीं, जवाब चाहिए मुझे सर। इसके मैं बाद जवाब हम इस तो पे दे रहा हूं आएंगे। ना, जवाब। आप जवाब दीजिएगा, इस पर हम आएंगे। ये प्रश्न भी रखे जाएंगे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। बीजेपी उसका जवाब देगी, लेकिन हमने जो सवाल आपसे किया है सबसे पहले उसका जवाब दीजिए, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम तो कह रहे हैं ना कि संसद में आप जब चर्चा करवाएंगे, हम चर्चा की मांग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आपको याद होना चाहिए कि 1962 के युद्ध में जब चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ, उस समय 36 वर्षीय एक सांसद जो बाद में देश के प्रधानमंत्री बने, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उन्होंने ये मांग रखी कि नहीं, संसद में इसकी चर्चा होनी चाहिए। तो नेहरू जी ने फौरन कहा कि नहीं, इसकी चर्चा होनी चाहिए, ये देश की जो है आंतरिक सुरक्षा की बात है, तो ये देश की संसद में चर्चा होना चाहिए। और उसका उन्होंने चर्चा कराया, जिसमें करीब 160 से 162 सांसदों ने हिस्सा लिया। तब तो हमारे जो है देश के प्रधानमंत्री ने ये तो नहीं कहा था कि हम नहीं करवाएंगे चर्चा, ये देश का आंतरिक विषय है। तो आप क्यों भाग रहे हैं भाई? आपका रिश्ता क्या है? ठीक है, कुछ तो होगा। विवेक श्रीवास्तव जी, जब हम बार बार कह रहे हैं कि जब बार बार हम कह रहे हैं कि संसद में चर्चा कराइए, संसद में हम सारी बातें रखेंगे, जब चर्चा होगी तो सारी बातें आएंगी। जी, चर्चा होगी तो सारे तो आप इनपुट मान रख दिए जाएंगे, जो आपके पास प्रमाण है, कांग्रेस के पास प्रमाण है, वो रख करके चर्चा करेगी। आप ये कहना तो चाह रहे सारे हैं। संसद के पटल पर रखा जाएगा, ठीक सारे है, संसद के ठीक है, पटल ठीक पर है। रखा विवेक जाएगा। श्रीवास्तव जी, चर्चा से सरकार भाग क्यों रही है? देश के सुरक्षा का प्रश्न है। देखिए देवेंद्र जी, पहले तुम अपने कांग्रेस के मित्र को थोड़ा सा तथ्यात्मक रूप से सही कर दूं। ये देश की आंतरिक सुरक्षा का नहीं, बाह्य सुरक्षा का मामला है, सीमा सुरक्षा का मामला है। हमारे मित्र ने कहा कि ये देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये हमारी सीमा की सुरक्षा का मामला है। दूसरा, जब हमारे सैनिक वहां मोर्चे पे तैनात थे और वो चीन की किसी भी हरकत का पूरी कड़ाई से, पूरी तत्परता से उत्तर दे रहे हैं, ऐसे में राहुल गांधी को सेना का बयान नहीं देना चाहिए। अच्छा, कांग्रेस इसके पहले भी ऐसी हरकतें कर चुकी है। आपने देखा होगा डोकलाम विवाद के समय राहुल गांधी जी चाइनीज एम्बेसी में मीटिंग कर रहे थे। पहले बताया नहीं कि आप क्यों गए थे, कब गए। जब फोटोग्राफ्स आ गए तब एक्सेप्ट किया कि साहब हम मीटिंग में गए थे। और चाइनीज एम्बेसी राजीव गांधी फाउंडेशन को पेमेंट भी करती है, डोनेशन देती है। राजीव गांधी फाउंडेशन को अधिकारियों से पैसा लेने की क्या जरूरत है? ये सब तमाम चीजें जो इनके रिश्ते चाइना से कैसे हैं वो बताता है। अब ये रिश्ता क्या कहलाता है ये कांग्रेस बता रहे। इसके पहले इनके नेता जब पाकिस्तान जाते हैं तो वहां से भी मोदी जी के खिलाफ समर्थन की मांग करते हैं। विवेक जी, आप बड़े वीडियो वायरल हुए हैं। तो क्या बीजेपी के नेता हैं, बड़े नेता हैं, प्रवक्ता हैं, नीचे गिर चुकी है कि देश में सत्ता परिवर्तन कहाँ घुमा रहे हैं सर? पाकिस्तान से लेकर मेरे चाइना के ये मेरे हाथ प्रश्न का मिलाने को उत्तर तैयार नहीं है है सर। विवेक श्रीवास्तव जी, आप बड़े नेता हैं, बड़े प्रवक्ता हैं, कई टीवी चैनलों में आप जाते हैं, आपको लोग सुनना चाहते हैं।
लेकिन सर मेरे सवाल का जवाब ये जी। नहीं है, मेरे सवाल का जवाब चाहिए आपसे। जी मेरा सवाल ये है कि अगर विपक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्नों जी पर, अगर जी विपक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्नों पर संसद में चर्चा कराना चाहता है तो सरकार भाग जी। क्यों रही है? ये सरकार नहीं भाग रही है हम्म चर्चा में, तब ये आते, ये भी तो देख लें। हम्म आज जब चर्चा में, जब सरकार चर्चा कराती है तो चर्चा में कांग्रेस के युवराज की स्थिति क्या रहती है? आज सदन चल रहा है, कांग्रेस के युवराज उस चर्चा में है क्या? सदन की किसी कार्रवाई में कांग्रेस के युवराज शामिल है? जी जवाब दीजिए। युवराज शामिल चल नहीं रहा है होते तो आप हैं। यात्रा युवराज में से घूम रहे मतलब हैं, हमें भारत हमें छोड़ो लग रहा है यात्रा कर युवराज रहे से हैं, मतलब वहां राहुल से आप गांधी किस हैं। तरह के जी बयान भरत दे जी रहे आप हैं? जवाब दे दीजिए, उसके बाद हम डॉक्टर आलोक सोती जी के पास चलेंगे जी। जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। ध्यान से सुनिएगा, आलोक सोती जी हमारे दोनों राहुल मेहमानों जी, को देखिए हमारी ऐसा है कि राहुल जी देखिए अगर देश देखिए, जोड़ने के देवेंद्र लिए जी, पद यात्रा कर रहे हैं देवेंद्र तो जी, क्या बाकी सांसद देवेंद्र नहीं जी, है क्या विपक्ष के? हमारे देवेंद्र नेता जी, नहीं है क्या वहां पे? मल्लिकार्जुन खड़गे जी नहीं है क्या हमारे अध्यक्ष? बहुत सारे हमारे देवेंद्र सांसद जी, नहीं है, विपक्ष के सांसद नहीं है। ये आपका जो है घमंड देवेंद्र दिखा जी, रहा है, ये आपका तानाशाही दिखा रहा है कि हम जो है चर्चा नहीं कराएंगे। हम चर्चा इसलिए नहीं कराएंगे क्योंकि आरएसएस का क्या संबंध है चाइना से? बताइए। चाइना के यहाँ पे जाके आरएसएस के लोग वहां जी, के विवेक कम्युनिस्ट जी। पार्टी से देवेंद्र जी, बार बार जी, क्यों जी, मिलना चाहते हैं? बताइए मुझे। रक्षा विवेक जी क्यों मंत्री जाते हैं बार संसद में बार बयान दे चुके हैं। विदेश? आपके विदेश मंत्री, चर्चा के लिए क्या बचता आपके है? विदेश मंत्री के पुत्र, संसद में बयान दे चुके हैं। आखिर उनका संबंध क्या है? बताइए मुझे। चीन के दूतावास में वो जो है एक बड़े पद पे कार्यरत है। और आपको भी बता दूं 2016 से लेके अभी तक वो चंदा ले रहे हैं। आपके जो है विदेश मंत्री के जो पुत्र है चीन के दूतावास में एक बड़े पद पे है और वो चंदा ले रहे हैं 2016 से। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? पीएम केयर फंड में जो पैसा चाइना से आ रहा है, जो वाले पैसा दे रहे हैं, कोई वो पैसे का हिसाब आप क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों आप संसद में चर्चा नहीं करवाना चाहते तो आप जवाब देने से भाग रहे हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन में मैं तो कह रहा हूँ ना, चंदा क्यों नहीं रखा जाना चाहिए उसे? उसका जवाब आप नहीं देंगे। चलिए, देश की सुरक्षा के बाद चंदे का धंधा पे आप लोग आ गए। चलिए ठीक है हम आप लोगों के पास आएंगे। ठीक है सर, ठीक है। डॉक्टर आलोक सोती जी भी हमारे साथ हैं, आप लोगों को सुन रहे हैं। जरा डॉक्टर आलोक सोती जी के पास चले, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपने दोनों मेहमानों को हमारे सुना, जो सवाल है उसका जवाब न देख करके कितने गोल गोल घूम रहे हैं लोग। सवाल आपसे मैं ये करना चाहता हूं कि वास्तव में अगर जो कांग्रेस के पास इस प्रकार के इनपुट हैं कि वो चीन तैयारी कर रहा है युद्ध की, तो कह रहा है कि हम सदन में रखेंगे, चलिए ठीक है चर्चा कराइए। लेकिन बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि रक्षा मंत्री ने अपना बयान दे दिया है, वहां पर जाकर के स्पष्टीकरण दे दिया है, तो चर्चा की क्या जरूरत है? क्या आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस मसले पर चर्चा की आवश्यकता है या नहीं है? देखिए, ये जो रक्षा से संबंधित मसला है और इस समय जो भी सिचुएशन है उठती रहती है। आपने कहा कि जो एग्रीमेंट्स हैं आज के नहीं, बहुत 99 से होते हुए चले आ रहे 2006 2008, तो उसमें हम लोग हथियार नहीं उठा सकते हैं और इस तरीके की झड़पें होती रहती हैं। दोनों तरफ तैयारी हो रही है। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से 2014 के बाद सरकार ने आके बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जिस तरीके से सीमाओं के ऊपर अपना काम शुरू किया है और जिस तरीके से उसने सेना को सशक्त किया है, अगर हम सन 62 में जाएं तो नेहरू जी भी यही कर रहे थे। उनकी आपको फॉरवर्ड नीति थी, लेकिन उस समय थोड़ा सा कमी ये रह गई थी कि उन्होंने जो आंतरिक सुरक्षा थी, जो उनको हथियारों की तैयारी थी, जो डिफेंस के पास जो हथियार पहुंचने थे, वो समय पे नहीं पहुंच पाए और वो पोस्टें बनाते रह गए, जिसका खामियाजा भारत को उठाना पड़ा। लेकिन इस बार जिस तरीके से हमको लग रहा
रहा है कि जिस तरीके से पुल्स बन रहे हैं, टनल्स बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, ऑल वेदर रोड्स बन रही हैं, और आप देख रहे हैं जो एयर स्ट्रिप है हमारे पास ओल्ड वाली जो है, तो उसमें जिस तरीके का काम चल रहा है, तो ऐसे में चाइना की नाराजगी होना लाजमी है। आज चाइना एक बड़ा देश है, एक एशियन पावर है, सेकंड इंडस्ट्रियल पावर है, तो वो इस तरीके की ऑब्जेक्शन कर लेगा। क्योंकि आप अगर थोड़ा सा पृष्ठभूमि जाए तो जब ये आजाद हुए और सन 50 से भी देखे तो जो माओ की जो नीति थी उसका कहना था कि हथेली है, मतलब ये जो हथेली है वो हमारा जो है तिब्बत है, और बाकी जो 5 फिंगर्स है अगर आप चालू हो लद्दाख से, नेपाल से, भूटान से, अरुणाचल से, सिक्किम से, ये कहता है ये मेरा पार्ट है। तो इस प्रकार के विवाद होते रहते हैं, और बाद में आपने देखा सन 62 के बाद एक LAC खींच दी गई, लाइन ऑफ कंट्रोल एक्शन कंट्रोल हो गया है, और वहां पे जो है सेनाएं जो है रहती हैं, और थोड़ा सा बीच के अंदर जो है बफर जोन रहता है, पेट्रोलिंग दोनों इस तरफ से होती है, और फेस ऑफ अक्सर होते रहते हैं। तो लेकिन जितना सिंसियर हो के हमारे पार्लियामेंट्रियन हैं, इनको वहां पे डिस्कस करना चाहिए, वो चीजें जो है अभी दिखाई नहीं आती। दोनों तरफ से जो इस तरीके के बयान आ जाते हैं वो जो है देश के लिए और सेना के लिए ठीक नहीं होते हैं। राहुल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, लेकिन 10 दिन बाद एक ऐसा बयान देते हैं जिससे कि जो है उनकी जो जितनी भी मेहनत है राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो पानी में मिल जाती है, और सेना के लिए भी हित में नहीं होती। तो इस प्रकार के उनको बयानों से बचना चाहिए। अगर लड़ाई है भी तो बाहर से जब लड़ाई होती तो घर के सारे मेंबर एक हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में, और जाहिर सी बात है देवेंद्र जी, जो अगर युद्ध भी होगा तो मेन रोल सेना का रहेगा, और रक्षा मंत्री का रहेगा, और कैबिनेट मिनिस्टर का रहेगा, PM का रहेगा, PM और उनकी कैबिनेट का रहेगा, क्योंकि उन्हीं को फाइनली डिसीजंस लेना पड़ेगा। और कोई ऐसा स्थिति नहीं होने वाली है, क्योंकि जो चाइना है एक इकोनॉमिक स्ट्रांग है, ट्रेड है, बिजनेस है, वो कभी लड़ाई नहीं करेगा। इस तरीके की झड़पें होती रहेंगी। आप खुद देखिए, जब वो ताइवान पे कुछ नहीं कर पाया, जबकि आपकी आई थी आपकी सेनेटर्स जो थी आई थी, वो कितना ज्यादा हुआ था कि हम जो है अटैक कर देंगे, हवा में उनको उड़ा देंगे, आदि इत्यादि। उसके बाद कोई अटैक नहीं हुआ। जो चाइना जो ताइवान पर अटैक नहीं कर पा रहा, तो वो भारत पे अटैक करने की कभी गलती नहीं करेगा। उसको भी मालूम है कि भारत जो है एक बहुत बड़ा व्यापारी है, $100 बिलियन तक का यहाँ पे व्यापार होता है, और ये भारत की लिमिटेशंस है, क्योंकि आप देख रहे हैं 5th इकोनॉमिक्स है, तो बहुत से रॉ मटेरियल्स जो है वो हम लोग को वहां से इम्पोर्ट करने पड़ते हैं, उनको प्रोसेस करके फिर हम लोग उसको आगे बेच पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में चाइना से जो सस्ता माल आता है उसको हम प्रोसेस करके अच्छे दाम पे दुनिया में बेच पाते हैं, तो वो प्रोसेस चलता रहता है। तो राजनीति की जो उठा पटक है वो हमको संसद के पार्लियामेंट के अखाड़े में दिखती रहेगी, और हर आदमी जो है, चाहे वो सत्ता का हो चाहे विपक्ष का हो, अपने वोटर्स पे जो है बढ़त बनाए रखने के लिए इस तरीके के एग्रेसिव मार्क्स देता रहेगा। लेकिन इसमें कोई विशेष धीरे धीरे जैसे डोकलाम भी डाइल्यूट हो गया था, खत्म हो गया था, वैसे भी ये अरुणाचल का तवांग भी 10-15 दिन में खत्म हो जाएगा। जी भरत सिंह जी, आपने सुना हमारे राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आलोक सोती ने क्या कहा? एक सवाल था विवेक आलोक जी ने उसका जवाब नहीं दिया जो आपने पूछा। इस पे प्रधानमंत्री जी को संसद में बयान देना चाहिए कि नहीं? देश के प्रधानमंत्री है भाई, देश के ये सुरक्षा का मामला है। अगर विपक्ष चाहता है तो उनको आने में और बताने में क्या गुरेज हो रहा है भाई? तो आपका सवाल किससे है? आपका सवाल किससे है? बीजेपी से है या डॉक्टर आलोक सोती से? दोनों से, दोनों आलोक जी से भी है, वरिष्ठ पत्रकार है, सम्मानीय पत्रकार है। ठीक है, अगर देश के प्रधानमंत्री विवेक श्रीवास्तव जी पहले जवाब दे रहे हैं आपका, पहले उनसे जवाब ले लीजिए। ठीक है विवेक जी। देवेंद्र जी, जिस विषय पे रक्षा मंत्री स्वयं संसद में बयान दे चुके हैं, उसी विषय पे प्रधानमंत्री से बयान की जिद करना ये रक्षा मंत्री पद के गरिमा की प्रतिकूल है। संसद को तो क्या नेहरू जी को जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था संसद में चर्चा कराने के लिए, तो नेहरू जी को रक्षा मंत्री को आगे करके ये कह देना चाहिए था कि चर्चा जो है रक्षा मंत्री जी ने कहा होगा। तमाम सारे संवेदनशील मुद्दे अगर देश की क्या है बताइए ना, मैं बताऊं आपको विवेक जी, जो देखिए विवेक जी ऐसा है कि जो 43,000 करोड़ का निवेश करवाता है गुजरात में, वो कैसे जवाब देगा? वो जवाब कैसे देगा बताइए ना?
डॉन फैन पे विश्व ने डॉन फैन, पता है आपको, नाम सुन लीजिए, डॉन फैन, जिसपे पूरे विश्व ने, यूरोप ने भी लगा दिए, पेंटागन ने भी प्रतिबंध लगा दिया है, मगर ऐसा है कश्मीर में उसको मीटर लगाने की इजाजत, परमिशन आप देते हैं, बिजनेस आप उससे करते हैं। सब के बावजूद डोकलाम में हमारी सेना ने चीनी सैनिकों वहाँ पे 43 आप चाइनीज एम्बेसी में बैठ करके मीटिंग किसने करवाया? नरेंद्र मोदी जी ने करवाया। और वहाँ के हमारे सैनिकों ने सत्ता है सैनिकों को दौड़ा के मारा। आप उत्तराखंड पर उठाते हैं, नरेंद्र मोदी आप अगर हार गए देश के सैनिकों के साथ, यानी कि नरेंद्र मोदी जी कहीं न कहीं लोगों के साथ कुछ ऐसे अनुबंधों में बंधे हैं जो जवाब नहीं देना चाहते। संसद में आके जब जवाब देंगे, हमारे सवालों का जवाब आगे, तब पता चलेगा, देश पता चलेगा कि देश के प्रधानमंत्री का दो चेहरा है, दो चेहरा जो है वो सामने देश का है, और वही वजह है देश के प्रधानमंत्री चर्चा से भाग रहे हैं, दुश्मनों के हाथों में खेल रही है। आप लोगों को अपने नेतृत्व में चिंता करने की आवश्यकता है। भाई मैं तो कह रहा हूँ ना, हम तो विपक्ष है ना, विपक्ष का अधिकार नहीं है क्या? संसद में चर्चा करवाने का अधिकार नहीं है क्या? क्या आपके देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो उन्होंने मांग की थी, हमने नहीं माना था क्या? जब हमने माना था संसद में चर्चा करवाया था, तो आप भाग क्यों रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री क्यों भाग रहे हैं भाई? आखिर चाइना के साथ उनका संबंध क्या है? आप 18 बार चीन गए, आप झूले गले मिले, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर बार बार चाइना चीन के सैनिक हमला करते हैं तो इस पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप क्यों भाग रहे हैं भाई इस चर्चा से? आगे मत आइए, संसद में चर्चा कराइए और कह दीजिए ना कि मैंने चाइना से इतना पैसा इतना ले लिया है कि मैं उसके ठीक है सर। भरत जी, आपकी जिनके अनुसार संसद नहीं चलेगी। तो आप तो तानाशाही से चलाएंगे ना, आप तानाशाही से चला रहे हैं ना, ठीक है, तो हम लोग समझ ही रहे हैं उसको, हम तो देख ही रहे हैं भाई। ठीक है, विपक्ष क्यों हो रहा है? भरत जी, क्या चाहता है? नहीं भरत जी, जो संवैधानिक संसद चलेगी, अब आपको अपनी जिद करना, बात करते रहिए। भरत जी, यहाँ पर सवाल ये है ना कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई दोनों की, चाहे अनुराग ठाकुर हो या फिर राहुल गांधी हो, राहुल गांधी ने इस बात की मांग नहीं की कि संसद में चर्चा होनी चाहिए, और हम राहुल गांधी के इस बयान पे ही ये डिबेट कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस ने मांग किया है कि इस पर संसद में चर्चा होना चाहिए, ये भी बहस का मुद्दा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं और वो संसद में खड़े होकर तो अगर ये देवेंद्र जी कहते हैं कि संसद में चर्चा होना चाहिए तो होनी चाहिए ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उस समय उनको भी बोलना चाहिए ना। हम तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है कांग्रेस पार्टी का? बहस कर रहे हैं कांग्रेस, ठीक है, हम तो, अरे भाई आपने बहस किया, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि संसद में इसकी चर्चा होनी चाहिए, बाकी विपक्ष की पार्टियों ने कहा चर्चा होनी चाहिए, तो आप भाग क्यों रहे भाई? देश का प्रधानमंत्री इस क्वेश्चन से भाग क्यों रहा है? आखिर क्या रिश्ता है भाई चीन के साथ? 45,000 करोड़ का निवेश वो रिश्ता है कि पीएम केयर फंड में जो पैसा आया वो है कि जो आपके 14 बड़े नेता जाते हैं वहां के कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से विवेक जी, ठीक है, हम दूसरा प्रश्न भी लें। उससे पहले हम चाहेंगे विवेक जी एक ठोस उत्तर बता दीजिए कि चर्चा क्यों नहीं हो सकती जी? जब जैसा कि अभी भरत जी ने कहा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी एक सांसद थे, उन्होंने मांग की थी कि इस पे चर्चा होना चाहिए, तो उस समय चर्चा हुआ, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। अब इस समय विपक्ष मांग कर रहा है सत्ता पक्ष से कि चर्चा होनी चाहिए, तो एक ठोस कारण बताइए। उसका उत्तर सुनेंगे देवेंद्र का उत्तर सुनेंगे? जी जी, देवेंद्र जी उसका उत्तर सुनेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देवेंद्र जी उसका उत्तर सुनेंगे? हाँ बिल्कुल। देवेंद्र जी उसका उत्तर ये है कि 62 में नेहरू की चीन के विषय में पूरी तरह रही, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा, हमारा जो भूभाग था वो चाइना के कब्जे में चला गया, और उसके बाद जब को हटाने की बात की, उस विषय पे संसद में चर्चा हुई, और अटल जी को संसद में ये कहना पड़ा नेहरू जी से कि नेहरू जी अभी
तक्षकाय स्वाहा कर रहा है, इससे पहले कि सदन इंद्राय स्वाहा करे, आप इनको मेनन जी को हटा दीजिए, रक्षा मंत्री जी को। तब उन्होंने रक्षा मंत्री को हटाने का निर्णय लिया। ये सारा विषय के पटाक्षेप के बाद ये चर्चा हुई। आज हमारे सैनिक मोर्चे पे हैं। ऐसे समय चर्चा पे उनके मनोबल पे विपरीत असर पड़ेगा। रक्षा मंत्री सदन को अवगत कराने के लिए बयान दे चुके हैं। कूटनीतिक पहल जारी है, डिप्लोमेसी का के मोर्चे बिल्कुल, आपका चल रही है जी। ऐसे मोर्चे पे आप नोट करने वाले आप कहे कि साथ सदन चर्चा करा दीजिए, ये समय इस पे चर्चा कर नहीं है। ये समय सबको प्रधानमंत्री सेना के साथ देश का प्रधानमंत्री चर्चा इसलिए नहीं सरकार करा रही है। क्यों भाग रहे हैं भाई? यहाँ तक जा चुकी है। क्यों भाग रहे हैं देश के प्रधानमंत्री चर्चा से? भरत जी, चर्चा आज संपूर्ण विपक्ष को भारत की सरकार के साथ दो बार चीन के सैनिक गलवान में हुआ, वहाँ हमारे 20 सैनिक शहीद हुए। फिर उसके बाद तवांग में हुआ, वहाँ पे हमारे सैनिक डॉक्टर आलोक सोती जी नहीं करें। चर्चा सदन में इसलिए नहीं हो रही, हमारी शर्तों पे चर्चा होगा, चर्चा सदन में इसलिए नहीं हो रही क्योंकि इस समय चर्चा करने से सेना का मनोबल गिरेगा। इस बात में कितनी सच्चाई है सर? बताइए, चर्चा करके करेंगे क्या? चर्चा तब होगी ना कि हमको भाई जो है आत्महरण हो गया है, हम जो है हम भी जो है डिसीजन लेना चाहते हैं, तो विपक्ष के सब लोग को बुलाया जाता है, देश को एक मत में किया जाता है, सारे पार्टियों को एक मत में किया जाता है कि अब भाई हम भी अटैक करेंगे। यहाँ पे कोई 1962 वाला युद्ध नहीं हुआ था। और भरत जी, आप ये भी जान लीजिए, जो आप कह रहे हैं जितनी आसानी से कि अटल जी ने बोला और चर्चा हो गई, इतना नहीं हुआ था। हिंदुस्तान ने उस समय का इतिहास पढ़ लीजिए, मेरी भी एक पुस्तक में हमने काफी कुछ इसका रेफरेंस दिया है कि 2 लड़ाई लड़ी जा रही थी, एक मोर्चे पे एक यहाँ पे, क्योंकि नेहरू जी जो थे कृष्णन मेनन को बहुत चाहते थे और वो उसमें उन पे बहुत विश्वास करते थे। ये नेहरू जी की बहुत बड़ी गलती भी है, जो कि मैं भी समझता हूँ। नेहरू जो है कोई छोटे नेता नहीं थे, बड़े थे, समझदार थे, लेकिन उन्होंने अति विश्वास किया और उसके ज्यादा जो बीके कौर पे विश्वास किया, जो आर्मी सप्लाई कोर के थे, जिनको युद्ध लड़ने का कुछ नहीं था, 3 दिन के लिए हिमाचल गए थे, बीमार पड़ गए थे, दिल्ली में बैठ के लड़ाई लड़ रहे थे, तो उसको हम क्या छोड़ रहे थे? उसका कौन से कमीशन में उसकी क्या लड़ाई चली, उस पर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में नहीं जानते। अगर आप देखें वो सीन यादव का कैनाट प्लेस में जो लमलेटा की जो रैलियां निकला करती थी और जनसंघ ने जितना जो है आंदोलन किया था, उसके बाद जाके पर चर्चा हुई थी, उस विषय पर नहीं जाना चाहते। हमारा कहना यहाँ पे सिर्फ इतना सा है कि इस समय जो है क्यों चीन जो है एग्रेशंस में है, या वो क्यों टोह लेने आता है, क्योंकि आप इस बार अड़ गए हैं। आपने भी जो है बॉर्डर पे अपने को मजबूत करने के लिए आपने सड़कें बनाई, ब्रिज बनाई, टनल बनाए, और ये जाहिर सी बात है, कोई भी जो चीन जो है जिसकी विस्तारवादी नीति है, वो इस बात को नहीं पसंद करेगा, लेकिन हम लोग भी जो है कि नहीं, इस बार हमको करना है। तो ऐसे में जब रक्षा मंत्री और आप जिस तरीके से मीडिया स्ट्रांग है, मीडिया जाके आपको बिल्कुल 0 पॉइंट पे पहुंच जा रहा है, वहां से सारी इंफॉर्मेशन से दे रहा है, कहीं ऐसा नहीं है कि सेना कहीं पे पीछे हट रही है। क्या कोई ऐसी चीज आपको कभी लगी कि सेना का जो हमारा जवान है वो कभी पीछे हटा? उसने मार डंडा मारा, चाहे वो गनवाल का देख लीजिए, अपनी जान पे खेल के अपने पर शहीद होने के बाद भी कितने लोगों को उसने मारा। कितनी रिपोर्ट्स हैं आपके पास, कितने आपके पास जो है सैटेलाइट रिपोर्ट्स हैं। ठीक है, तो भरत सिंह जी जल्दी से जवाब दीजिए, आखिर चर्चा करा करके करना क्या चाहते हैं? भरत जी जल्दी से। मैं यही पूछ रहा हूँ आलोक जी, मीडिया सैटेलाइट, अगर मीडिया की रिपोर्ट को माने तो जो सैटेलाइट पे आया है, और आज तक के चैनल ने ये बताया था कि सेंटर होम बना लिया गया है बॉर्डर पे और चाइना ने बनाया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मीडिया रिपोर्ट ही बता रहा है। ये जो है ये पूरी मीडिया आप बिल्कुल कह रहे, वो चाइना कोई एक दिन से नहीं बना रहा है, जो उस समय उसने भूमि एक्वायर कर रखी है, उस पे बना रखा है, वो बफर जोन में वहां पे इस तरीके की जो है संभावनाएं बनी रहती है। आलोक भाई, अगर इन सारे विषयों पे देश में संसद किस लिए होता है भाई? विपक्ष किस लिए होता है? चर्चा अगर चाहता है तो देश के प्रधानमंत्री को ऐतराज क्या है भाई? ऐतराज क्या है बताइए ना। आप जो है इतने बड़े संसद के, गरिमामय संसद के आप जो है प्रमुख है, और आप अगर विपक्ष मांग करता है तो आप चर्चा के लिए तैयार हो जाइए ना। हम सारी बातें रखेंगे, आप अपनी सफाई रखिए, हम अपने जो है सारे प्रूफ रखेंगे। डॉक्टर आलोक सोती, क्या उसको भी हम मीडिया में लेके आए, उसको भी हम टीवी में लेके आए, उसको भी हम पेपर में दिखाएं?
ये हमारे आंतरिक मामला है। देखिए, जिस तरीके का सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसमें प्रूफ मांगा गया था, या बालाकोट में जो आपकी एयर स्ट्राइक हुई थी उसमें प्रूफ माना गया था, तो क्या उन सब पे भी जो है चर्चा होनी चाहिए कि साहब आपने कि साहब इस तरीके से संबंधित चीजें होती हैं, आपकी तैयारियां होती हैं, तो उस बात को आपको ध्यान में रखना है। पूरा देश देखेगा ना कौन तो सही सुन तो लीजिए डॉक्टर आलोक सोती जी क्या जवाब दे रहे हैं। आप सुन तो लीजिए, पहले डॉक्टर आलोक सोती जी जवाब दीजिए, सुन लीजिए। इस पे भी चर्चा होनी चाहिए, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, जो बालाकोट पे हमले हुए हैं, क्या इस पे नहीं चर्चा होनी चाहिए? तो ऐसे इन विषयों पे जो चर्चा, जो संवेदनशील चर्चा होते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि वो हमारा जो है बॉर्डर को तोड़ के जो है तेजपुर तक चला आया है या लद्दाख में आ गया, ऐसा नहीं है। जो आपके पास जो बफर जोन्स है, आपने तो 62 में कर दिया था, जो आपने टॉप हिल जो अभी एक्वायर किया, अभी आपने एक और हिल एक्वायर किया जिससे कि पॉइंट 4 के ऊपर जो है आपने अपनी बोफोर्स उतार दी। तो जो डिफेंस के जो सारे समस्याओं की जड़ चर्चा न कराना है, ऐसा लगता है कांग्रेस को। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि अगर जो चर्चा नहीं हुई आप लोग भाग क्यों रहे हैं, देश के तो चीन आक्रमण कर देगा। भाई आज कुछ तो आपके साथ संबंध होगा चाइना का, इसी वजह से भाग रहे हैं ना। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। कुल मिलाकर के चर्चा के लिए कांग्रेस अड़ी हुई है, लेकिन जी एक मिनट में दीजिएगा। जी 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 जल्दी से, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। जल्दी से जी विवेक जी, आप ही से कह रहा हूं, आप अपना पक्ष रखिए जी। सदन पे यथास्थिति का बयान रक्षा मंत्री जी दे चुके। हाँ, हम नहीं मानेंगे रक्षा मंत्री जी को, देश के प्रधानमंत्री को आके बयान देना पड़ेगा संसद में, देश के प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा। विवेक जी ये नहीं चलेगा, ठीक है सर। तानाशाही नहीं चलेगी। या तो चीन के साथ आपका जो रिश्ता है उसे जो है संसद में आके कबूल करिए। 45,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, ठीक है सर। जी ठीक है, हमारे पास समय की कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और अपने अपने विचार साझा किए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के तवांग पर तकरार चल रही है। एक ऐसी तकरार कि विपक्ष कह रहा है कि हमें सदन में चर्चा करनी है, और आखिर किस मुद्दे पे चर्चा करनी है। जो भी तवांग में चीनी सैनिक घुसपैठ की कोशिश की है, उसका करारा जवाब हमारी सेना ने दे दिया। रक्षा मंत्री ने बयान भी दे दिया। फिर यह चर्चा क्यों? सवाल यहां पर यह है कि अगर चर्चा हो भी जाती है तो उससे क्या होगा? क्या भारत अटैक करने वाला है? इन सब बातों पर कुछ रखा नहीं है। एक राजनीति चमकानी है जो घिसी जा रही है, इसका पालिश हो रहा है। और जब यह पालिश किया जा रहा है कि हां यह मुद्दा है, मुद्दा यह है कि हमारे सूरवीर सेना के जवान आज टक्कर दे रहे हैं चीन को सीमा पर, और उसकी हिमाकत को उसका जवाब दे रहे हैं, उन्हें लौटने पर मजबूर कर दे रहे हैं। इतना काफी नहीं है क्या? अगर इतना काफी है, अगर इतना काफी है तो हम अपने जवानों को सैल्यूट करें। और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात कर सकते हैं। बेरोजगारी है, महंगाई है, इस पे भी बात कर सकते हैं। चीन का मुद्दा अगर है, राहुल गांधी ने जैसा कहा है कि अगर जो चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है, उनका इनपुट है उनके पास, सरकार के सामने पेश करें। और सरकार को भी यह चाहिए कि कौन किस राजदूत के साथ बैठकर सूप पी रहा है, इस पर बयान देने से पहले कांग्रेस से मांगे, ये जवाब मांगे कि हां अगर आपके पास कोई ऐसे इनपुट हैं तो सरकार के सामने रखें, न कि ऊल जुलूल सवालों से और ऊट पटांग बयानों से जनता को भ्रमित करें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।